सुन लीजिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी को लेकर की गई टिप्पणी अब बड़े विवाद में बदल गई है। प्रियंका गांधी ने उन्हें गौमूत्र विशेषज्ञ कहा था। इस बयान के बाद देश भर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और शिक्षकों ने एकजुट होकर आपत्ति जताई है। कई शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी को खुला पत्र लिखकर कहा है कि सार्वजनिक जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अकादमिक गरिमा और सम्मानजनक संवाद बना रहना चाहिए। उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति से असहमति हो सकती है, लेकिन किसी विद्वान का इस तरह मजाक उड़ाना सही नहीं है। आइए आपको शिक्षाविदों के बयान सुनवाते हैं, फिर आपको प्रियंका का वो वीडियो भी दिखाते हैं जिस पर इतना बवाल मचा है। जहाँ तक मेरा मानना है कि डॉक्टर वी कामकोटी जी, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और भारत के बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है ये ठीक प्रतीत नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है कि सार्वजनिक जीवन और संसद में इस्तेमाल होने वाली भाषा, किसी प्रकार की बातचीत का समाज और युवाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के प्रति सम्मानजनक एवं संसदीय भाषा का इस्तेमाल देश में विज्ञान और शिक्षा के प्रति जन विश्वास को मजबूत करता है। प्रोफेसर कामाकोटी प्रतिष्ठित आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर है। न केवल वो डायरेक्टर है बल्कि कंप्यूटर विशेषज्ञ है और कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उन्हें उनकी योग्यताओं को देखते हुए सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा गया है और वो बहुत प्रतिष्ठित है। उनके सैकड़ों शोध पत्र प्रकाशित हुए और भारत के लोग उससे बहुत फायदा मिला है। किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा संसद में उनके विरुद्ध उपहास उड़ाने की दृष्टि से उन्हें गोमूत्र विशेषज्ञ कहा गया है, वो किसी भी दृष्टि में स्वीकार नहीं है, क्योंकि उन्हें उस टीम में शामिल किया गया है जो कि हमारे नीट इत्यादि जो भी ऑनलाइन एग्जाम्स है, ऑफलाइन एग्जाम है, उनमें और पारदर्शिता है, उनको कैसे बेहतर बनाए, लीक ना हो। भोपाल की एलएनसीटी विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र कुमार थापक ने कहा कि हमारे देश का संविधान कहता है छोटे से बड़े हर पद के व्यक्ति को आपसी सम्मान और गरिमा मिलनी चाहिए। इसलिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पर हो, उसकी गरिमा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। प्रोफेसर कामकोटी आईआईटी मद्रास के बहुत ही वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इस आधार पर किसी भी व्यक्ति का विरोध करना कि वो आपकी विचारधारा का नहीं है। टीचर्स, प्रोफेसर्स किसी जाति समुदाय के नहीं होते हैं, वो राष्ट्र के होते हैं और राष्ट्रवाद और के बारे में ही सोचते हैं। किसी विद्वान के विचार के सार और तर्कों पर गंभीरता से विचार किए बिना उसे किसी उपहासपूर्ण तरीके से, तिरस्कारपूर्ण विशेषण से संबोधित कर देना मुझे न्यायोचित नहीं लगता है। माननीय सांसद द्वारा जो इस तरह की टिप्पणी की गई है उसको किसी भी कीमत पर न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को यह विश्वास होना भी चाहिए कि सार्वजनिक विमर्श में निर्भय होकर वो भाग ले सकते हैं, बिना इस आशंका की कि उनके विचारों पर चर्चा करने के बजाय उन्हें किसी अपमानजनक या अवमाननापूर्ण उपाधि से संबोधित किया जाएगा। संजय निरुपम ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वी कामाकोटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो टास्क फोर्स बनाया गया है, उस 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का उन्हें मेंबर बनाया गया, उनको सदस्य बनाया गया। प्रियंका गांधी ने प्रोफेसर कामाकोटी के बारे में कहा कि आपने ऐसे लोगों को मेंबर बनाया है, आपने ऐसे लोगों को मेंबर बनाया है जो गोमूत्र विशेषज्ञ हैं। प्रियंका गांधी का जो ये बयान था अत्यंत शर्मनाक है, क्योंकि प्रोफेसर वी कामकोटी पूरी दुनिया के चंद गिने चुने वैज्ञानिकों में से एक हैं। अब आइए आपको कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान सुनवाते हैं। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। तो सच है क्या? इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं।
लीजिए। उनको आपने भी चुनाव लड़ा। आपको बता दें कि प्रोफेसर वी कामकोटी आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं। वे देश के जाने माने कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं और उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति के विकास का नेतृत्व किया है। जनवरी 2022 में उन्होंने आईआईटी मद्रास के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था।